जो सिक्योरिटी की कमेटी थी कौमी असम्बली की, नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी थी, वहाँ ये बात हुई कि TTP से मुज़ाकरात किए जाए और फैसला हुआ कि मुज़ाकरात किए जाएंगे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में। तो किस तरह आप हमें इल्ज़ाम देते हैं? बताइए कौन सा दहशतगर्द PTI के दौरे हुकूमत में कहाँ बसाया गया? आज हम ये कहते हैं, आप ये कहते हैं कि दहशतगर्दी सरहद पार से यहाँ आ रही है, वहाँ से आते हैं ये जंगजू, ये दहशतगर्द जो दहशतगर्दी करते हैं। तो फैसला कर लीजिए कि वो दहशतगर्द है जो मुबैना तौर पे 2021 में यहाँ बसाए गए। कौन है वो दहशतगर्द? किसने बसाया? क्या है उनकी तादाद? क्या ये वो दहशतगर्द है जो आज सरहद पार करके यहाँ आ रहे हैं? कभी आप कहते हैं कि दहशतगर्दी अफगान मुहाजिरीन ने की, आपने उनको निकाला, धुतकारा, बेइज्जत करके इस मुल्क से बाहर किया और नफरत के बीज बोए। तो फैसला कर लीजिए कि दहशतगर्दी कौन करता है, दहशतगर्दी की असल वजह क्या है। आप हमारे भाई हैं, अगरचे आप हम पे आज इल्ज़ाम लगा रहे हैं, बहतान हमारी तरफ आपकी तरफ से आता है, लेकिन इसके बावजूद हम सच के साथ खड़े रहेंगे, हम सच को बयान करते रहेंगे। हम पाकिस्तान के वफादार हैं, पाकिस्तानी रियासत के वफादार हैं, पाकिस्तान की फ़ौज हमारी फ़ौज है, पाकिस्तान का हर इदारा हमारा इदारा है, ये रियासत हमारी रियासत है। हम इसके खिलाफ नहीं खड़े, हम इसके मुआविन हैं, हम रियासत के मुआविन हैं, हम कानून और आइन के मुआविन हैं, हम पाकिस्तान की अवाम के मुआविन हैं। तो खुदारा होश के नाखुन लीजिए। कल जो गुफ्तगू हुई, जो इल्ज़ामात लगाए गए, उनकी कोई बुनियाद नहीं है। कौन सा दहशतगर्द है हमारी तहवील में जिसको कहा गया कि हम पेश कर दें, हवाले कर दें? कौन सी सहूलतकारी हमने की है? हम ये कहते हैं कि जो करना है अवाम की ताईद से करो, अवाम के मशवरे से करो, अवाम के नुमाइंदों के मशवरे से करो। और जब आप 23 लोगों को बेगुनाह शहीद करते हैं तो आप दहशतगर्दी में इजाफा करते हैं। हर दफ़ा जब एक बड़ा ऑपरेशन, अंधा ऑपरेशन होता है, उसके नतीजे में जब मासूम शहीद होते हैं तो दहशतगर्दी बढ़ती है, गुस्सा बढ़ता है। ये सिर्फ हम कह रहे हैं, कोई आपको नहीं ये कह रहा कि अगर मुझ पे कोई बंदूक ताने खड़ा है तो आप उसको फूल के हार पेश करें। कभी हमने ये नहीं कहा। हमने ये कहा है कि एक जामे हिकमत अमली बनाएं, एक सियासी हिकमत अमली बनाएं। वो बरतानिया हो जहाँ 70 साल आयरिश रिपब्लिकन आर्मी के साथ जंग लड़ी उस रियासत ने, और फिर बैठ के बात की, बात करने के बाद माफी दी, लोगों से एक सुलह का समझौता किया। कोई दुनिया का खित्ता ऐसा नहीं है जहां बात इफाम व तफहीम के बगैर तय हुई हो। एक वक्त होता है जंग का और एक वक्त होता है गुफ्तगू का। तो हम नहीं आपको कह रहे कि जहां आप पे बंदूक तनी है आप उसका जवाब ना दें। हम ये कहते हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन जिससे मासूम शहीद होते हैं वो हमें कबूल नहीं है। आप लेकर चले इस सूबे के अवाम को साथ। तो ये हमारी गुजारिशात है और हम आपके सामने खड़े हैं, हम अवाम की अदालत में खड़े हैं, हम खड़े रहेंगे, हम भाग नहीं रहे। हम हर जबर सहने को तैयार हैं। हमने जबर सहा है क्योंकि हक हमारे साथ है, सच हमारे साथ है। हम आइन और कानून के लिए खड़े हैं, शराफत के लिए खड़े हैं, सुलह और अमन के लिए खड़े हैं। हम इस सूबे को, इस मुल्क को अमन का गहवारा देखना चाहते हैं। हम हर दहशतगर्द को इस धरती से दूर करना चाहते हैं, दहशतगर्दी को इस धरती से दूर करना चाहते हैं। हमें सहूलतकार कहना एक इल्ज़ाम है, एक बहतान है जिसकी कोई बुनियाद नहीं है। तो ये है हमारा पैगाम पाकिस्तान की आवाम के लिए।